नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेंगे सूर्यदेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं 17 अक्टूबर 2021 को लगभग दोपहर के 1 बजे सूर्यदेव राशि परिवर्तित कर रहे हैं और अब वो अपनी साइन ऑफ डेबिलिटी यानी अपने नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप नीच राशि में सूर्यदेव के प्रवेश को सुनकर डर जाएं और आपको लगे कि सब कुछ बुरा बुरा ही होने वाला है। बहुत सारी राशियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति लेकर आए हैं सूर्यदेव। इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, आप सबों से मैं निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा वीडियो के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब सीधे चर्चा शुरू करूं। सूर्यदेव की एक छोटी सी भूमिका आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव हम सभी के लिए ऊष्मा और प्रकाश के सोर्स हैं और अगर कुंडली में ये बहुत अच्छी स्थिति में है तो वहां से देखिए हमें पावर पोजीशन में बहुत सारे अधिकार और प्रभुत्व डोमिनेंस इन सब की प्राप्ति होती है। और अगर सूर्य मजबूत हैं तो हमें नाम प्रसिद्धि प्रतिष्ठा आनन फानन में ही मिल जाती है। हमें या तो सरकारी नौकरी या बड़े पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल एरिना से बहुत लाभ प्राप्त होता है। उच्च रैंक वाले अधिकारियों से हमारा संबंध बनता है या तो हम खुद उच्च रैंक के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति होती है। और इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि मंगल ग्रह की राशि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और तुला राशि में वो अपनी नीच अवस्था में आ जाते हैं। सभी हम 12 राशि वाले लोगों के लिए जो स्थिति बन रही है, जब नॉर्मल साल के इन महीनों में जब सूर्य देव अपनी नीच राशि में तुला राशि में आते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी इन जनरल असंतोष की भावना लोगों में पनप सकती है। हमारा जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो बहुत क्लियर नहीं होता है। हम अपने बातचीत को बहुत स्पष्ट ढंग से एक दूसरे को नहीं बता पाते। इसके अलावा आप अपने मान सम्मान को लेकर चिंतित हो सकते हैं या आपको लगेगा कि मैं जितना डिज़र्व करता हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा। इसके अलावा आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, आत्म केंद्रित हो सकते हैं। आपको ट्रैवलिंग की इच्छा जागृत हो सकती है। आप किसी नई संस्कृति नई जगह को देखना चाह सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए तो एक चीज़ है कि आपके प्रयासों में थोड़ी सी अधिकता दिख रही है। इन जनरल आपको ऊर्जा या जीवन शक्ति में कमी का एहसास हो सकता है। हालांकि इस नियम को आप रूल ऑफ थंब नहीं मान सकते। हर कुंडली अलग अलग होती है। हम सभी की कुंडलियों में सूर्य अलग अलग डिग्रियों में अलग अलग भावों में होंगे तो उस हिसाब से हमें अलग अलग फल मिलेगा। मैं एक बहुत मोटे तौर पे बात बता रही थी। और इसके बाद 16 नवंबर 2021 को करीब दोपहर के 12:50 पे सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तित करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए अब बात करती हूँ कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए सूर्य का वर्तमान में तुला राशि में गोचर क्या परिणाम लेकर आया है। राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके नवम घर में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव जो होता है हमारे धर्म कर्म और पिता का माना जाता है। यहाँ पे सूर्य का गोचर हो रहा है। आप इस अवधि के दौरान निसंदेह बहुत साहसी बन जाएंगे, बहुत बोल्ड हो जाएंगे। और आप इसमें क्या होता है कि जब एक ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति साहसी हो जाता है तो थोड़ा सा अहंकार भी आ सकता है। तो ये अहंकारी रवैया अपने ना पनपे, इसके लिए मैं आपको सचेत करना चाहूँगी। आप में कड़वी भावनाएं होंगी तो आप किसी भी दिशा में निराश होंगे। तो किसी भी तरह के नेगेटिविटी से आप अपने आप को दूर रखें और आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। अगर बात मैं आपके मैरिड लाइफ की करूं तो देखिए विवाहित जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप अपने जीवन साथी से किसी ऑफिस के जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के दौरे के सिलसिले में आपके जीवन साथी और आप में एक भूगोलीय दूरी बन सकती है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस पनप सकता है। आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है। इस गोचर अवधि में वो बीमार पड़ सकते हैं। आपको उनका अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए। आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आप अपने पिता के बातों को
अनावश्यक तौर पर तिल का ताड़ बना सकते हैं। उनसे पिता से, वो आपके जन्मदाता हैं, उनसे तर्क वितर्क करने से बचें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर ईगो की अधिकता बढ़ेगी, आपके अंदर अहंकार और अधिक बढ़ेगा। तो इस स्थिति से निपटने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप अपने पिता की बातों को, अपने सीनियर्स की बातों को बिल्कुल सर आँखों पर लें और उनसे सीखने वाली जो भी बात है वो आप सीखें। उनसे जवाब तलब ना करें। इससे परिवार की स्थिति खराब हो सकती है। और बच्चों के संदर्भ में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए समय अनुकूल नहीं है, आपको परीक्षा के लिए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे और छोटी-मोटी बातों पर आपको चिंताएँ घेर सकती हैं और आप परेशानियों को ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बढ़ा-चढ़ा के फ़ोर्सी कर सकते हैं या वैसा फ़ील कर सकते हैं। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सूर्य नीच राशि में है तो आप किसी गलत संगति में ना पड़ें। इस दौरान आप अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर जा सकते हैं, अपने गलत मित्रों को चुन सकते हैं, मित्रता में आप गलत लोगों को चुन सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दिनचर्या अनावश्यक तौर पे प्रभावित हो जाएगी। तो आप नियमित तौर पे कुछ आध्यात्मिक कार्यों को ज़रूर करें। छोटी-सी चीज़ हो, या तो चिड़ियों को दाना चुगाना या पौधों में पानी डालना, इस तरह की भी आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आप प्रकृति को कुछ देते हैं। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, तो अगर हम प्रकृति को इस ग्रैटिट्यूड की भावना से दें कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मुझे जितना भी बन पड़ता है मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इस तरह की भावना ही पर्याप्त होती है। आध्यात्म में भावना, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उस पर आप बहुत ध्यान रखिए। इस तरह से मैं देखती हूँ कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर अच्छा रहने वाला है।